नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम सर और आपका प्रोविडेंस कोचिंग देहरादून में हार्दिक स्वागत है। जितने भी हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूकेपीएससी एग्जामिनेशन, और उनके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है प्रॉब्लम ये है उत्तराखंड जीएस इन इंग्लिश मीडियम। तो आप लोग को बताना चाहूँगा कि 5 अगस्त 2024 से यूकेपीएससी का इंग्लिश मीडियम बैच स्टार्ट होने वाला है। फ्री डेमो है 2 दिन के लिए, और जीएस, यूके, हिंदी और मैथ्स और रीजनिंग स्पेशली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो जितने लोग यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इवन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूके प्लस सी इन इंग्लिश मीडियम, आपके पास एक ऑप्शन है आज कि कम से कम आप अपनी तैयारी को क्या कर सकते हो, आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो विदाउट एनी लॉस ऑफ योर मीडियम। तो आप कर सकते हो बिल्कुल तैयारी, ठीक है। अब जो सीरीज हम लोगों ने शुरू करी थी वो क्या है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि जो हमने सीरीज शुरू करी है वो है आपकी उत्तराखंड की हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री हम लोगों ने शुरू कर रखी है। इससे पहले 4 लेक्चर आपके हो चुके हैं। तो आप शुभम सर उत्तराखंड इंग्लिश मीडियम में प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आप मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स को क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अप टू 1920 वी हैव कवर्ड ऑल टॉपिक्स, ठीक है। और अब जो 1920 के बाद का है अब चल रहा है, बट 1920 से पहले यहाँ पर एक ऐसे इंसान का विजिट हो गया था उत्तराखंड में जो कि इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है। नाम क्या है, व्हाट इज द नेम? द नेम इज महात्मा गांधी। सो महात्मा गांधी की विजिट, द विजिट ऑफ महात्मा गांधी इन उत्तराखंड इज टुडेस टॉपिक। और उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, एंड व्हाट थिंग वी हैव टू रिमेंबर फॉर एग्जामिनेशन, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर, पहली बार शेयर, देन लाइक एंड देन सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और इसी तरह के वीडियो अगर आपको देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और उन वीडियो को दोबारा से चेक कीजिए। Any information regarding us is given in our description box, and our telephone number और your mobile number is, अभी क्या हो रहा है दिख रहा है आपको आपकी स्क्रीन पर, सो वो है आपकी स्क्रीन पर, देन कॉल अस, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक वो है गांधी विजिट इन उत्तराखंड। चलिए, ओके। सो बेसिकली आप नोट्स भी हैं वो यही हैं, तो मैं बीच बीच में हट जाऊंगा ताकि आपको नोट्स कॉपी करने के लिए टाइम मिल जाए, ठीक है। तो गांधी जी विजिट टू उत्तराखंड, ये आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देखिए, गांधी जी विजिट टू उत्तराखंड के 2 पहलू हैं। यहां पर गांधी जी विजिट टू उत्तराखंड का 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो उनकी पिलग्रिमेज विजिट होगी, और एक उनकी क्या होगी, पॉलिटिकल विजिट होगी। ठीक है। अब पिलग्रिमेज विजिट यानी जब वो धार्मिक यात्रा पर आए थे, और पॉलिटिकल विजिट व्हेन ही बिकेम एन एंटिटी, पॉलिटिकल एंटिटी इन इंडिया। तो कैसे वो यहाँ पर आए थे, विच और कौन सी वो चीज थी, अगर आप कहें कि कौन सी ऐसी चीज थी जिनको उनको इन्फ्लुएंस करा, उनको बिल्कुल प्रभावित करा कि हाँ भाई, उनको एल्यूर करा कि चलो लेट्स गो टू उत्तराखंड। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो पहली बात, हम इसको पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, क्योंकि अगर हम देखें कि गांधी जी विजिट तो उत्तराखंड में, अगर हम देखें पॉइंट को, तो उनकी पिलग्रिमेज विजिट जो थी वो बेसिकली कहां पर थी, ब्रिटिश गढ़वाल में थी। तो ब्रिटिश गढ़वाल में जो विजिट रही उनकी, वो कैसी विजिट रही उनकी, पिलग्रिमेज विजिट रही। और जो आपकी पॉलिटिकल विजिट रही है उनकी, पॉलिटिकल विजिट कहां पर रही है, इनकी कुमाऊं में रही है, ठीक है, कुमाऊं में रही, ठीक है ना। तो कुमाऊं में इनकी पॉलिटिकल विजिट रही है और पिलग्रिमेज विजिट इनकी कहां रही है, ब्रिटिश गढ़वाल में रही है, ठीक है ना। अब पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। सबसे पहले इनके पिलग्रिमेज विजिट को क्या करते हैं इसमें गांधी जी ने कैसा करा था। तो अगर इनकी पिलग्रिमेज विजिट को देखा जाए तो इसमें कौन कौन से पहलू हमारे पास आ सकते हैं, लेट्स सी। पिलग्रिमेज विजिट की बात की जाए तो 1915 का टाइम आता है, और गांधी जी विजिटेड या गांधी जी अटेंडेड कुंभ मेला या कुंभ फेयर, ठीक है। 1915 में गांधी जी अटेंडेड कुंभ फेयर, और 1915 में क्या है, द फर्स्ट विजिट ऑफ गांधी जी टू उत्तराखंड। ये आपका इंपॉर्टेंट आ गया, गांधी जी टू उत्तराखंड, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि व्हेन डिड गांधी जी विजिट उत्तराखंड एट फर्स्ट, या फर्स्ट कहां पर हुए थे, तो कहां पर हुए थे, 1915 में हुए थे, 1915 में हुए थे। इतना क्लियर है। कुंभ फेयर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, 12 साल बाद कुंभ आता है, तो 1915 में 12 साल जोड़ दीजिए तो क्या आता है 1927 में। और ये उनकी सेकंड विजिट टू हरिद्वार है, ठीक है ना, सेकंड विजिट टू हरिद्वार, ठीक है, टू क्या है, हरिद्वार है। तो यहां पर एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया, तो अगर एग्जामिनर पूछे कि वेयर वाज द फर्स्ट विजिट ऑफ उत्तराखंड, तो आंसर विल बी हरिद्वार,
फर्स्ट विजिट कहाँ पर थी इनकी? हरिद्वार में थी, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट तो आपको यही आ गया कि इनकी पहली विजिट जो थी वो कहाँ पर थी? हरिद्वार में थी, ठीक है ना। ही अटेंडेड द कुंभ मेला और उनकी पहली विजिट यहाँ पर थी, ठीक है। इन 1916 he traveled to Dehradun. He traveled to Dehradun. But what was the basic reason or basic motto behind traveling to Dehradun is not clear. The history regarding the, you can say, Gandhi visit to गढ़वाल पोर्शन इज वेरी मच अनक्लियर, इट इज नॉट गिवन इन एनी बुक, ठीक है, वो ऐसा दिया नहीं है। तो हम ये कह नहीं सकते कि क्या है, क्योंकि हरमन ओखले की अगर हम बुक कहें तो हरमन ओखले की बुक में भी कहीं पर गांधी जी का जो जिक्र कर रखा है वो केवल उनकी कुमाऊं विजिट के ऊपर जिक्र कर रखा है, ठीक है ना। क्योंकि मास मूवमेंट और आप कह सकते हैं कि मास को जोड़ना, तो मास मूवमेंट और मास को जोड़ना जो है वो पॉलिटिकल एक इवेंट हो जाता है, और पॉलिटिकल इवेंट सारे के सारे कहाँ पर हुए? कुमाऊं में। तो पिलग्रिमेज ट्रैवल जो था वो महात्मा गांधी का क्या था? फर्स्ट ट्रैवल टू उत्तराखंड था, और जगह कहाँ पर हुआ था? हरिद्वार में हुआ था। इन 1916 ही ट्रैवल टू देहरादून, इन 1927 he again traveled to, sorry, in 1927 he again traveled to हरिद्वार, ठीक है। एंड इन 1931 he again visited British गढ़वाल, he again visited British गढ़वाल। तो अगर हम यहाँ पर गांधी जी के हिस्ट्री को देखें, तो पिलग्रिमेज विजिट को देखें या गढ़वाल विजिट को देखें, तो गढ़वाल विजिट में हमारे पास कौन कौन से आते हैं? 1915 का ईयर आता है, 1916 का हमारे पास ईयर आता है, 1927 का ईयर आता है, 1931 का हमारे पास क्या आता है? ईयर आता है। तो 4 साल वो हमारे पास है जहां पर गांधी जी का आप गढ़वाल में, बेसिकली ब्रिटिश गढ़वाल में आप यहाँ पर देख सकते हैं। इतना क्लियर है। तो ये था गांधी जी का पिलग्रिमेज साइट, जो पिलग्रिमेज विजिट था उत्तराखंड में, वो आपको यहाँ पर क्लियर होता है। तो जितनी बातें मैंने आपको यहाँ पर बोर्ड में करवा रखी है, मैं थोड़ा अलग से हट जाता हूँ ताकि आप इस बातों को या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको देख लीजिए, क्योंकि इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है इनका पॉलिटिकल विजिट, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इनका? पॉलिटिकल विजिट। और पॉलिटिकल विजिट की बात की जाए तो उनका पॉलिटिकल विजिट का है कुमाऊं से, कुमाऊं विजिट, ठीक है ना। 1929, ठीक है। तो उनकी कह सकते हैं, तो देखिए यहां पर कभी कभी क्वेश्चन क्या कर देता है, कभी कभी क्वेश्चन कर देता है गांधी जी फर्स्ट गढ़वाल विजिट, है ना। कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है? गांधी फर्स्ट गढ़वाल विजिट तो 1915, और कभी क्वेश्चन कर देता है गांधी जी फर्स्ट कुमाऊं विजिट, तो कुमाऊं विजिट कहाँ होगा? 1929। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, तो इसको आपको इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, अगर हम दूसरी बात की चर्चा करें तो गांधी जी की विजिट इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर हम इसकी बात करें कि इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंस की अगर हम बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं, तो इसमें हमारे बहुत सारी चीज जुड़ी हुई, इसमें हमारे पास बहुत सारी चीज जुड़ी हुई है। क्यों जुड़ी हुई है वो? कैसे जुड़ी हुई है? देखिए गांधी जब उत्तराखंड में आए थे, या कुमाऊं में सॉरी आए थे, तो उन्होंने लगभग 434.52 किलोमीटर की यात्रा करी थी। ये उनकी ट्रैवलिंग थी उत्तराखंड में, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पर क्या करी थी? लगभग 26 रैलीज उनके द्वारा की गई थी। और अगर हम देखें तो 31st रोल ऑफ ऑनर was presented to Gandhi ji. So if a person is visiting to Uttarakhand and he is traveling approx 450 kilometer approximately to Uttarakhand, and he is participating in 26 rallies and he is receiving 31 roll of honors from Uttarakhand, it means that visit was basically totally political. अब क्योंकि टोटली पॉलिटिकल थी, तो इसीलिए कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किस तरीके से हुआ, उन सब के ऊपर भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो गांधी जी की विजिट जो थी, ये 13 जून से लेकर, जो विजिट पीरियड अगर आपको याद रखना है तो विजिट पीरियड भी आप इसमें याद रख सकते हैं, क्योंकि इनकी पॉलिटिकल विजिट पीरियड जो थी वो 13 जून 1929 से लेकर 14 जुलाई 1929 थी। तो ये इनकी फर्स्ट विजिट पीरियड है। सेकेंड विजिट पीरियड जो है वो 1931, सेकेंड विजिट पीरियड क्या है? 1931। तो कुमाऊं में अगर हम देखें गांधी जी का जो विजिट है वो दो तरीके से पढ़ सकते हैं। तो विजिट पीरियड इनका फर्स्ट जो 13 जून तो 1929 और से 14 जुलाई 1929 है, फिर 1931 है। तो दो तरीके से विजिट हो रहा है गांधी जी का, ठीक है ना। अब विजिट में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, उसके ऊपर हम तो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए
अब एक सीरीज ऑफ ट्रेवलिंग है इनकी, एक सीरीज ऑफ ट्रेवलिंग है इनकी, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम सीरीज ऑफ ट्रेवलिंग की बात कर लें, सीरीज ऑफ ट्रेवलिंग की बात कर लें, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन वैसे बन सकता है। अब आप बोलेंगे सर कैसा बन सकता है? मैंने बोला कि प्रेम विद्यालय इनॉग्रेटेड बाय गांधी जी। प्लेस पूछ लिया क्या होगा भाई? गांधी निधि कहाँ पर फॉर्म्ड हुई थी? अगर आपसे कोई प्लेस पूछते तो आप क्या करेंगे? इसके अलावा अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि भाई गांधी धाम कहाँ पर बनाया गया है, अगर गांधी धाम के ऊपर प्रश्न आ जाए फिर क्या करोगे आप? तो यहाँ पर गांधी जी के द्वारा ये सारी चीजें जो चलाई गई या जो उन्होंने विजिट करा है ना, इसके साथ कुछ हमारे हिस्ट्री जुड़ी हुई है जो कि हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए, तो जैसे सीरीज ऑफ ट्रेवलिंग में अगर आप फर्स्ट ट्रेवलिंग की सीरीज देखें तो पहले नैनीताल को डिस्कस कर लेते हैं। एज वी नो दैट नैनीताल वाज द की पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड, ठीक है ना। तो कुमाऊं कमिश्नरी का जो मुख्यालय था, हेडक्वार्टर ऑफ द कुमाऊं कमिश्नरी वाज इन नैनीताल। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्मोड़ा में थे, बट नैनीताल में ट्रांसफर हो गया। अब स्वाभाविक था कि जहां पर शासन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वहां पर सब कुछ माहौल गर्म होता है। तो गांधी जी जो थे वो 13 जून को अगर हम देखें तो 13 जून को नैनीताल में थे। गांधी जी वॉज अकम्पेन्ड बाय अकम्पेन्ड बाय कौन कौन थे उनके साथ में? अगर हम देखें तो कस्तूरबा गांधी इनके साथ थी, ये भी यहाँ पर विजिट करी, कभी कभी आ सकता है। देवदास गांधी इनके बेटे थे, देवदास गांधी, ये भी इनके साथ मौजूद थे यहाँ पर, ठीक है। अगर हम देखें तो प्यारे लाल इनके साथ मौजूद थे। अगर हम देखें तो आचार्य कृपलानी इनके साथ मौजूद थे। अगर हम देखें तो एक और लीडर थे, वो थे सुचेता कृपलानी। और आप लोगों को पता होगा कि सुचेता कृपलानी वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो वो उत्तर प्रदेश की फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर बनी थी, सुचेता कृपलानी। तो आ सकता है कि गांधी जी जब यहाँ पर आए थे तो उनके साथ कौन कौन आए थे, और ये भी आ सकता है कि व्हेन वाज कस्तूरबा गांधी विजिटेड उत्तराखंड। तो सिंपल सी बात है, अगर यही क्वेश्चन आगे तो ऑल ऑफ देम विजिटेड इन 1929। ओके, तो ये वाला पोर्शन एग्जाम में याद कर लेना। लेकिन इनके साथ ना केवल आप कह सकते हैं कि नेशनल लीडर थे, बल्कि लोकल लीडर भी मौजूद थे। जैसे अगर हम देखें तो आपके गोविंद वल्लभ पंत हो गए, गोविंद वल्लभ पंत हो गए, ये भी इनके साथ मौजूद थे। जैसे आपके बद्रीदत्त पांडे हो गए, बद्रीदत्त पांडे हो गए, ये भी जो हम लोग बाकायदा ग्रेट लीडर्स की बात करें, बड़े लीडर्स की बात करते हैं, वो यहाँ पर है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कौन हो गया, आपके मोहन सिंह मेहता हो गए। मोहन सिंह मेहता के बारे में आप लोग को पता होगा कि मोहन सिंह मेहता वाज द फर्स्ट उत्तराखंड रेवोल्यूशनरी हु वाज अरेस्टेड, ठीक है ना। तो गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मोहन सिंह मेहता थे। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो हीरा वल्लभ पंत वाज देयर, ठीक है ना। हीरा वल्लभ पंत जो थे वो वहां पर मौजूद थे। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि यहाँ पर जितनी भी सारी चीजें मैं आपको लिखा रहा हूँ, बेसिकली दीज आर नोट्स, आपके नोट्स हैं, ठीक है ना। तो जब गांधी जी ने 1929 में नैनीताल को विजिट करा था, तो नैनीताल को विजिट करते समय पर उनके साथ कस्तूरबा गांधी, देवदास गांधी, प्यारेलाल, आचार्य कृपलानी, सुचेता कृपलानी, ये सारे मौजूद थे। और जब वो आपके यहाँ आए थे, ठीक है ना, तो उन्होंने क्या करा था, उनके द्वारा क्या किया था, रैली वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय लोकल पीपल, ठीक है ना। तो रैली वॉज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, रैलीज वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय लोकल पीपल, ऑर्गेनाइज्ड बाय लोकल पीपल, यहाँ पर गांधी जी के सम्मान में की गई थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या थी यहाँ पर? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी सियोन ऑफ चंद डायनेस्टी। कौन थे? वो थे आनंद आनंद कुंवर आनंद चंद, आप कह सकते हैं कुंवर आनंद चंद। अब इनका क्यों है? ही प्रेजेंटेड रोल ऑफ ऑनर, ही प्रेजेंटेड रोल ऑफ ऑनर टू गांधी जी। तो यहाँ पर जो चंद डायनेस्टी थी, एज वी ऑल नो दैट इन कुमाऊं रीजन देयर वाज अ डायनेस्टी नोन एज चंद डायनेस्टी, हु रूल्ड अप्रोक्सीमेटली तो 1000 ईयर्स, ठीक है। अब जो 1000 सालों से इन्होंने क्या करा, चंद डायनेस्टी पे रूल, चंद डायनेस्टी ने इस इलाके पर रूल करा है, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि आफ्टर द इन्वेजन ऑफ गोरखा इन कुमाऊं, चंद डायनेस्टी जो थी वो खत्म हो गई थी। एंड इन 1815 when the treaty of Singori was signed, तो द रीजन ऑफ द गोरखा
कुमाऊं रीजन ऑफ द गोरखा वाज बेसिकली कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है ना, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कैप्चर हो गया। तो वहां पर अगर आप देखें तो 1790 के आप देखिए 1790 में क्या हो गया था, चंद डायनेस्टी डेमोलिश हो गई थी, डेमोलिश हो गई थी। और 1929 में चंद डायनेस्टी का एक जो वारिस है वो गांधी जी का सम्मान कर रहा है। तो अपने आप एग्जाम में आता है कि चंद डायनेस्टी का कौन सा वारिस है जिसने गांधी जी का सम्मान करा था। तो नैनीताल में एक बहुत क्या हुई थी, रैली ऑर्गेनाइज हुई थी, ठीक है। और जब रैली ऑर्गेनाइज हुई थी तो गांधी जी के द्वारा, तो वहां पर भाषण भी दिया गया था, ठीक है। लेकिन मेजर इन्फ्लुएंस जो रहा गांधी जी का वो रहा था यहाँ की महिलाओं के ऊपर, यहाँ की औरतों के ऊपर, यहाँ के जितने कह सकते हैं कि युवा वर्ग था उसके ऊपर बड़ा इन्फ्लुएंस उनका रहा था। और मेजोरिटी में जो औरतें थी वो गांधी जी को देखने आ रही थी, उनकी बातों को सुनने आ रही थी, ठीक है ना। इवन कि जब 1931 में, एक बात को याद रखिएगा कि जब नैनीताल की मैं बात करता हूँ तो 1931 गांधी जी रिविजिटेड नैनीताल। गांधी जी, ये नोट में रखिएगा, इन 1931 गांधी जी revisited Nainital and met governor governor Malcolm Halley, ठीक है, Malcolm Halley। So basically in 1931 he revisited Nainital और मेलकम हैली से वहाँ पर मिले थे। और जब वहाँ के लोगों को, वहाँ के औरतों को पता चला कि गांधी जी यहाँ पर आए हुए हैं राजभवन, सो उन्होंने क्या करा, दे ऑर्गेनाइज चरखा प्रोग्राम्स। तो पूरे नैनीताल में उसमें वहाँ की महिलाओं के द्वारा क्या किया था, चरखा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। तो गांधी जी पार्टिसिपेटेड इन दैट चरखा प्रोग्राम एंड दैट वाज अ ह्यूज, यू कैन से दैट ह्यूज सपोर्ट टू गांधी जी बाय द पीपल ऑफ द नैनीताल। तो वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक पॉइंट बन जाता है कि व्हेन गांधी जी came to Uttarakhand, especially in the context of the Nainital, he visited Nainital 2 times, in 1929 and in 1931. And in 1931, he met Malcolm Halley and discussed some political matter regarding the local, you can say local subjects, or you can say the Kumaon commercial subjects. तो उसमें डिस्कस कर सकते थे, बिकॉज ही इज कमिंग फ्रॉम शिमला, और उन्होंने नैनीताल जाके बात करी थी, ठीक है ना। तो एक बहुत बड़ा इवेंट था, है ना। क्योंकि 1931 में अगर आप देख रहे हैं कि यूनाइटेड प्रोविंस का जो सेंटर था, यू कैन से not so cold, you can say not so cold as a summer capital, लेकिन बन चुका था कि वहां पर ज्यादा लोग रहते थे। तो गवर्नर, यूनाइटेड प्रोविंस का गवर्नर जो है वो वहां पर रह रहा है, तो इसका मतलब उनको बात करने जाना पड़ा था वहां पर। तो एक बहुत बड़ा इवेंट था, ठीक है ना। तो शिमला और नैनीताल का जो है वो आप समझ सकते हैं समर कैपिटल होती थी। शिमला तो इंडिया की समर कैपिटल होती थी, लेकिन नैनीताल जो थी वो यूनाइटेड प्रोविंस समर कैपिटल होती थी। तो ये एक बहुत बड़ा इलाका था, बहुत इंपॉर्टेंट इलाका था, बहुत बड़ा क्षेत्र था, और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस इसके हिस्ट्री में है। तो इसलिए गांधी जी का तो 1929 में और 1931 में जो नैनीताल में उनका क्या है, जो उनका रहने का है और क्या क्या उन्होंने वहाँ पर काम किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नैनीताल की विजिट यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है, और 1931 में जो नैनीताल की विजिट है वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद नैनीताल के बाद गांधी जी जो होते हैं, ठीक है ना, और वो हल्द्वानी आते हैं, और हल्द्वानी से गांधी जी की विजिट जो होती है वो कहाँ आती है, भुवाली में। भुवाली, भुवाली भी आपका कहाँ पर है, नैनीताल में है, ठीक है ना, क्लियर है। और भुवाली से अगर हम देखें तो ताकुला, ताकुला होती है, और ताकुला में गांधी जी अगेन विजिटेड ताकुला इन 1931, ठीक है, ठीक है। ही reside with Govind Lal Shah, or you can say the host of honor was the Govind Lal Shah during Takula visit of Gandhi जी, ठीक है। और गांधी जी की इसलिए इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी लेड द फाउंडेशन ऑफ गांधी धाम। तो यहीं पर गांधी धाम का जिक्र हो जाता है, गांधी धाम, ठीक है ना। तो यहाँ पर जिक्र हो जाता है कि गांधी जी laid the foundation of Gandhi Dham at Takula Nainital district, तो क्वेश्चन बन सकता है कि गांधी धाम कहाँ पर है, क्वेश्चन बन सकता है कि वेयर इज गांधी धाम, आंसर क्या हो जाएगा, ताकुला, ठीक है। ताकुला कहाँ पर है, आंसर आएगा नैनीताल में। और यहाँ पर गांधी धाम की किसने करा था, तो बेसिकली द पर्सन बिहाइंड इज गोविंद लाल शाह, बट हु लेड द फाउंडेशन, तो गांधी जी लेड द फाउंडेशन ऑफ गांधी धाम एट ताकुला। इतना क्लियर है, यस और नो। देन अगेन ही विजिटेड भुवाली, ठीक है। और भुवाली से विजिट होने के बाद फिर ये कहाँ पर गए,
ताड़ी खेत, ठीक है। ताड़ी खेत इज इन अल्मोड़ा, ताड़ी खेत कहां पर है? अल्मोड़ा, ठीक है। ताड़ी खेत में अगर हम देखें तो 17 जून में अगर आप देखें तो 17 जून में ये ताड़ी खेत पहुंच चुके थे। 17 जून का टाइम रहा होगा 1929 में, ये ताड़ी खेत पहुंच चुके थे। अब यहाँ पर ताड़ी खेत में क्या है, देखिए जब मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने 26 रैलियां करी हैं उत्तराखंड में, हर जगह रैली हो रही, गांधी जी वहां पर घूमने नहीं जा रहे, गांधी जी वहां पर सब लोग को संबोधित करने जा रहे हैं, इतना क्लियर है। तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये मैं बार बार डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये बार बार नहीं बोल रहा हूँ कि भाई वहां पर हुआ क्या था। तो वहां पर बेसिकली रैली हुई थी, ठीक है। वहां पर बेसिकली क्या हुई थी, रैली हुई थी, और उस रैली में गांधी जी ने क्या करा था, पार्टिसिपेट करा था। ये वाला पॉइंट भूलिएगा मतलब। तो ताड़ी खेत में अल्मोड़ा में करा था, और बेसिकली इनॉग्रेटेड प्रेम विद्यालय, तो यहाँ पर इन्होंने प्रेम विद्यालय का इनॉग्रेशन करा था। और दिस विद्यालय वाज एस्टैब्लिश्ड बाय भागीरथ पंत, ठीक है। तो ताड़ी खेत में गांधी जी ने भागीरथ पांडे, मुझे बार बार पंत क्यों आ रहा है यार, ठीक है। तो अगर हम देखें तो गांधी जी ने भागीरथ पांडे के वहां पर जो उन्होंने बनाया था, ठीक है, तो वो उन्होंने प्रेम विद्यालय को क्या करा था, वहां पर इनॉग्रेट करा था, ठीक है। बीच बीच में मैं हट जाऊंगा ताकि आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकें और अपने नोट्स को प्रॉपर कर सके, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब उसके बाद 17 जून के बाद अगर हम देखें तो अल्मोड़ा आ जाता है, और अल्मोड़ा में अगर हम देखेंगे तो वुमन पार्टिसिपेशन के लिए अल्मोड़ा जो होता है बहुत जाना जाता है, यहाँ पर वुमन पार्टिसिपेशन हुआ था, ठीक है। गांधी जी वॉज वेलकम्ड बाय वुमन, गांधी जी वॉज वेलकम्ड बाय अल्मोड़ा वुमन, अल्मोड़ा वुमन कह लीजिए, वुमेन्स ऑफ अल्मोड़ा, वुमेन्स ऑफ अल्मोड़ा, ठीक है। दुर्गा देवी का यहाँ पर जिक्र मैं करना चाहूंगा, लेकिन क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी तो इसलिए दुर्गा देवी का जिक्र नहीं करूंगा। बट इंपॉर्टेंट क्यों है कि अल्मोड़ा में वुमेन्स ने क्या करा था, बेसिकली दे एस्टैब्लिश द गांधी निधि, उन्होंने गांधी निधि एस्टैब्लिश करी थी। और गांधी निधि में कई औरतों ने अपने गहने, कई औरतों ने अपने रुपया, कई औरतों ने जो कुछ भी उनके पास जो कुछ भी उनका मौजूद था, उन्होंने गांधी जी को फ्रीडम मूवमेंट में क्या करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए उनके द्वारा क्या किया गया था, उनके द्वारा धन जमा किया गया था, चाहे किसी रूप में भी था वो, चाहे वो कैश के रूप में था, चाहे वो आपके एसेट के रूप में था, वो सब कुछ गांधी जी को प्रोवाइड किया गया। तो ये उन लोगों का डिटर्मिनेशन क्या था, उन लोगों का एक भावना थी, किसके प्रति थी, गांधी जी के प्रति थी। तो गांधी निधि बेसिकली वाज फॉर्म्ड एट अल्मोड़ा बाय द वुमेन्स ऑफ द अल्मोड़ा, एंड उसमें एक पैसा जमा हुआ था, वो गांधी जी को क्या किया गया था, प्रोवाइड किया गया था। इतना क्लियर है। और अल्मोड़ा के बाद अगर हम देखें तो अल्मोड़ा के बाद गांधी जी के विजिट होता है कौसानी, और ये 12 डे विजिट था, 12 डे विजिट, यानी कौसानी में वो कितने दिन तक गए थे, 12 दिन तक गए थे। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब जब कौसानी में वो रहे तो कौसानी में एक शांति थी, सुंदरता थी, हिमालय था, और उनका मन यहाँ पर बहुत समय तक करा। इसीलिए अगर हम कहें तो उन्होंने कुछ चीज यहाँ पर करी थी। उन्होंने क्या करा था कि ही रोट कॉमेंट्री ऑन अनाशक्ति योग, ठीक है। ही रोट कॉमेंट्री ऑन अनाशक्ति योग, अनाशक्ति जो कॉमेंट्री बेस्ड ऑन श्रीमद् भगवद गीता, ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन श्रीमद् भगवत गीता। हिंदी में बोलते हैं कि गांधी जी ने अनाशक्ति योग पर टीका कहाँ लिखी थी, तो उन्होंने अनाशक्ति योग पर टीका कौसानी में लिखी थी। इतना क्लियर है, ये वाला पॉइंट भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। और उन्होंने क्या करा था, कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द आर्टिकल्स ऑफ यंग इंडिया, उन्होंने यंग इंडिया में आर्टिकल्स लिखा था और वहां पर कौशनी का जिक्र करा था। इतना क्लियर है। और यंग इंडिया में जो आर्टिकल्स उन्होंने लिखा था, ही रिफर्ड कौसानी एज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया।
तो जब हम कहते हैं कि विच प्लेस इज नोन एज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया एंड दैट प्लेस इज नोन एज कौसानी, इतना क्लियर है। तो कौसानी में उन्होंने जो स्विट्जरलैंड इसको कहा वो आपके एग्जाम के लिए जरूरी आ जाता है, ठीक है ना। तो कौसानी प्रवास का इंपॉर्टेंट रहा था, ठीक है। और उसके बाद ये 12 दिन बाद जब थे कौसानी से काशी रामनगर, और रामनगर से कहाँ पर, रामनगर से कहाँ पर काशीपुर, और काशीपुर से कहाँ पर ये थे, ये बाहर चले गए थे, यानी आउट ऑफ उत्तराखंड हो गए थे, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो उत्तराखंड में गांधी जी के विजिट में हम इतना ही पढ़ते हैं। उत्तराखंड में गांधी जी का विजिट जो है ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, ठीक है। इसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, शायद मैं एक चीज भूल भी गया हूँ, कुछ चीजें भूल भी गया हूँ, उसको भी मैं रिकॉल कर लूंगा। लेकिन हाँ, कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रही होंगी, ठीक है, वो भी आप लोगों को पढ़ना है। और जो चीजें मैंने आपको डिस्कस करी है वो भी आप लोगों को एक बार देखना है, ठीक है ना। मोहन सिंह मेहता का जिक्र हम लोग बार बार करते हैं, वो हम लोगों ने पहले भी करा है, ठीक है। लेकिन जितनी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है उसको एक बार जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों ने इस चीज को देख लिया होगा और इसको एक बार आपने समझ लिया होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर कभी आ जाए, जैसे कभी आ जाए, एक चीज मैं मिस कर गया था, कभी आ जाए तो ये आ सकता है स्वराज भवन। कभी आ जाए तो स्वराज भवन के ऊपर जिक्र कर लेना। स्वराज भवन कहां पर है, बागेश्वर, कहां पर है, बागेश्वर में, ठीक है। और स्वराज भवन की फाउंडेशन वाज लेड बाय, फाउंडेशन वाज लेड बाय विक्टर मोहन जोशी, विक्टर मोहन जोशी, सॉरी, फाउंडेशन वाज लेड बाय, आई एम सॉरी, फाउंडेशन वाज लेड बाय महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। लेकिन स्वराज भवन वाज स्टैब्लिश्ड बाय, अगर आ जाए स्टैब्लिश्ड बाय क्या आ जाएगा, स्टैब्लिश्ड बाय विक्टर मोहन जोशी, विक्टर मोहन जोशी। पॉइंट क्लियर है। तो ये था आपका गांधी जी का बजट, जो मेरे दिमाग से एक चीज हिट कर रहा था लेकिन याद नहीं आ रहा था, तो वो भी मैं आपको करवा दिया था, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी याद रखना, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट विद नोट्स है, आप इसको नोट्स को उतारिए, अपनी कॉपी में लिखिए, और एक बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है। आपको कोई परेशानी की जरूरत इसमें बिल्कुल भी नहीं है, फालतू क्वेश्चन यूकेपीएससी कभी नहीं पूछता है, ठीक है। तो इसलिए जितना आपको बताया गया उसको प्रॉपर याद कीजिएगा। तो आज की क्लास कैसे रही आप जरूर हमें बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। और इससे पहले की क्लासेस जो है वो आपको मैंने पहले से बता रखा है कि वो कहाँ पर मौजूद है, वो आपके शुभम सर उत्तराखंड उसमें आपको डाला हुआ है प्लेलिस्ट में, उस प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। और 5 अगस्त से जो हमारा बैच शुरू हो रहा है, जो मैंने आपको पहले भी कहा है कि 5 अगस्त से हमारा क्या है, बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए कोई भी जानकारी चाहिए आपको तो फ्री डेमो क्लासेस हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 2 दिन के लिए, ठीक है ना। जीके उत्तराखंड, हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है, उसमें सब कुछ आपको मिलेगा। डेमो क्लास देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमें कॉल कीजिए, अभी कॉल कीजिए, ठीक है, ताकि हम आपको अपनी एप्लीकेशन का लिंक भेज सका। फ्री है मेरे बच्चों, 2-4 दिन आप फ्री आराम से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम होती है आप कॉल कीजिए। तो अब तक के लिए इजाजत, मिलते हैं आपके लिए वीडियो में, चलिए।